को जब तैयार कर रहे थे तो इतनी सुंदर बातें मुझे जानने के लिए मिली। हमने कहा ये भक्तों को ज़रूर बताना चाहिए। आप जानते हैं कि सूत गोस्वामी जी से ये श्लोक शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं और पिछले श्लोक में कहा उन्होंने कि हाँ, मान लो सूत गोस्वामी जी कहते थे कि भाई ये जो कर्म कर रहे थे इसको तो पूरा कुछ उधर भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो यज्ञ कर रहे थे बंद कर दिए थे, अभी तक कुछ बोले हैं यज्ञ बंद कर दिया, वो यज्ञ का क्या करने वाला है? तो कहते हैं कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्म नाम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। अस्मिन कर्मणि, जो बहुत सारे कर्मणि बहुवचन में है, एक नहीं बहुत सारे हम कर्म कर रहे हैं। अनाश्वास से, इसमें कोई विश्वास नहीं है कि हमको आगे फल देने वाला है, आगे का फल का कोई विश्वास नहीं है। और प्रत्यक्ष फल क्या मिल रहा है? धूम धूम्रात्मा नाम। हमारे केवल चेहरे, हमारे मुंह, हमारे आंखें और हमारे मन भी काले हुए हैं। लेकिन देखिए भगवान आपायति, आप हमको अभी तृप्त कर रहे हैं। भक्ति में आगे तो फल मिलेगा ही, प्रेम मिलता ही, इस समय भी आप हमको तृप्त कर रहे हैं। कैसे? गोविंद पाद पद्मासवम मधु, भगवान गोविंद के चरणों के रस का, मकरंद का मादक द्रव्य पिला के, कहने कथा सुना करके। अब इतना सुंदर बात वो इस श्लोक में कह रहे हैं। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी के संग को किस अत्यंत प्रशंसा कर रहे हैं, यह कहते हुए कि शुद्ध भक्त का थोड़ा सा संग भी, लव मात्र का, लव का मतलब होता है 1/11 सेकेंड कहा जाता है। तो एक सेकेंड का 1/11वां हिस्सा भी अगर किसी को संग प्राप्त हो जाए तो वह स्वर्ग या मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। क्या मित्र सुन रहे हैं? शुद्ध भक्त का आधे सेकंड का, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अच्छा। शुद्ध भक्त, सूत गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का आधे सेकंड का, आधे सेकंड गलत बोल गया, 1/11 कितना परसेंटेज निकला आप देख जोड़ते रहिएगा, 10% जो भी कर लिया, वट एवर 9 पॉइंट समथिंग ऑफ अ सेकेंड, वह भी अगर किसी को संग प्राप्त हो जाए तो उसकी तुलना, उस संग की तुलना स्वर्ग और मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। एक थोड़ा अच्छा समझिए, स्वर्ग में कितना 10,000 साल तक आप मौज करिए अगर कहा जाए तो रह सकते हैं, और मुक्ति में तो बहुत समय तक रहने को मिलता है। मुक्ति से अगर साई जी की बात करें तो गिरता होता कुछ नहीं, वहाँ से बहुत समय तक रहता है व्यक्ति फिर भी। और इधर कह रहे हैं एक क्षण का संग भी, भक्त का संग मिल जाए किसी को तो वह, ये सारे लाभ जो हैं वह तुलना नहीं करने वाले। तो इस जगत के वह वरदान जो निश्चित मृत्यु के संग काट दी जाते, उनका तो कहना ही क्या। बहुत सारे केमित इसमें छुपे हुए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों के मन में एक बार एक भक्त पे प्रवचन कर रहे थे तो कह रहे थे कि भगवान के पार्षदों का संग मिल जाए, मतलब जो वैकुंठ के पार्षदों का संग मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। वैकुंठ के पार्षदों का संग तो कि बिरले लोगों को मिलेगा, वो आएंगे बोलेंगे तो अलग बात है। लेकिन इस जगत में रहने वाले भक्तों का संग भी दुर्लभ है। वह किसी को प्राप्त हो जाए तो क्या लाभ होगा, सब सुनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर श्लोक है। दिस टू मच टेस्टी, वी कैन नॉट वेट टू डिस्कस इट। और अब मुझे संदेह ये था कि हो सकता हो शाम तक सब लोग व्रत करके थक जाएं, है कि नहीं। वो कहेंगे क्या हो, या फिर अब देर में करते क्लास तो 8:30 बज जाता, तो फिर लोग घड़ी देखते। तो इसलिए हमने पढ़ा, थोड़ा पहले से मिले कि आप लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया। गाया जाए इसको जरा। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 13वां श्लोक। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः।
तुलयां लवेनापि तुलयामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः मर्त्यानां किमुताशिषः। एक बार और कोई भक्त आप बोलिए, यू हैव माइक। दिस इज ए नाइस श्लोक, ये सबको याद होना चाहिए। इस भागवत में 2 बार श्लोक आया, शायद ही कोई भागवत का एक श्लोक कोई होगा जिसमें 2 बार बोले। भगवान बोले हैं दशम स्कंद में 2 बार, और एक ये श्लोक है 2 बार। और नहीं जान रहा हूँ कि कोई श्लोक 2 बार आया हो भागवत में, तो आप समझ सकते हैं भागवत जैसे ग्रंथ में श्लोक 2 बार आए कितना महत्वपूर्ण है। प्लीज। तुल्यामालवेनापि तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः मर्त्यानां किमुताशिषः। Want to try? Give it to her. तुल्यामालवेनापि तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः मर्त्यानां किमुताशिषः। संस्कृत पढ़वाना चाहिए था बच्चे को, अच्छा पढ़ रही बोल रही है, ठीक है। इसी में ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर से 11वीं 12वीं पढ़कर, ठीक है। गुड गुड, बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत टीका भी आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर दी, देखिएगा। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए होते हैं। मर्त्यों के लिए हम समझना, जो मरणशील मरण धर्मा, जिनका धर्म, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम, उनका वह गुण जो उनसे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उस शरीर से युक्त है। हम सभी लोग मरते हैं बाय द वे, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो अमर होकर के आया हो, नहीं आया, ठीक है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। अगर अनुवाद प्रभुपाद जी का हम समझें, इस जगत में हम किन किन बातों को बहुत बड़ा आशीष मानते हैं कि नहीं। मान लो किसी को नौकरी प्राप्त हो जाए, या किसी को कुछ धन प्राप्त हो जाए, या और भी धन संपदा कुछ भी मिल जाए, लेकिन आप जानते हैं कि वो सब काल की कैंची से काट दिए जाएंगे, है कि नहीं। काल विप्लतः शब्द है भागवत का, काल के द्वारा विप्लव सब समाप्त कर देगा। एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। मेडिटेट लाइक दिस कि आज मान लो आज प्रलय हो जाती है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आता है कि नहीं, ब्रह्मांड में एक दिन ऐसा आता है, और वो बड़ी प्रलय को छोड़ दीजिए। अगर इस शरीर को हम छोड़ दें, जो आज तो नहीं छोड़ेंगे, आज ऐसा नहीं है, आज के दिन नहीं मरता कोई, आज हॉलीडे है यमराज का। कभी कभी यमराज संडे को हॉलीडे लेता है, उस दिन नहीं मरता है व्यक्ति। तो उसके लिए जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया तो बस समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। ये तो टीका में अभी आने वाला है। भक्तों के संग के बिना भक्ति का संस्कार, या अगर शब्दों में कहें भक्ति का अंकुर ही नहीं पनपता। अंकुर समझते, स्प्राउटिंग, स्प्राउट। और आप ये जानते हो कि भक्ति का अंकुर अनादिकाल से जी फंसा हुआ, एक बार अंकुरित हो गया तो वह कभी बंद नहीं हो सकता है। अब समझ में आ रहा है क्लियरली ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं। भगवान के भक्तों का संग किए बिना, मान लो कोई व्यक्ति कर्म कांड कर रहा है, वो कभी भक्ति की बात करेगा ही नहीं। किया है घर में, बताओ कोई पंडित जी मिले आज तक। घर में बहुत सारे पंडित जी आए होंगे, यार बहुत नहीं आएंगे, 2-4-5 लोग आए होंगे, मिले होंगे आप, किसी मौलवी से मिले होंगे, मुल्ला से मिले होंगे। कोई नहीं बोल रहा है कि अहे तो कि प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। जीव को जो सबसे सुखी करने वाली चीज़ है वह व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति है, और उसकी शुरुआत होती है भक्त संग से ही, उसका डेवलपमेंट होता है भक्त संग से ही, अन्यथा नहीं हो सकता। इसीलिए तुलना नहीं की जा सकती। कुछ समझ पा रहे हैं क्यों तुलना नहीं की जा सकती है। स्वर्ग का सुख तो एकदम आंशिक सुख है, एकदम क्षणिक कहा जाए, जैसे कहते हैं क्षणिष्यु, क्षण भंगुर, बहुत लंबा समय नहीं है। और मुक्ति का सुख भी कुछ नहीं है। देखिए भक्ति का सुख कितना है, पहले समझ लीजिए। भक्ति का सुख इतना है मानो सागर में आप आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं, और भक्ति मुक्ति का सुख क्या भाई, एक गिलास पानी दे दिया। कहाँ एक गिलास पानी और कहाँ सागर। हम लोग तो तुलना नहीं की जा सकती। बताइए फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सपर्ट है तनिष्क प्रभु, ये बताइए कितने सागर में कितने गिलास पानी है।
नहीं नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। कोई तुलना, समझ गए ना, तुलना समान वस्तु की जाती है, क्या मतलब नहीं है कि आप सरसों के दाने से मेरू को पर्वत को तुलना कर रहे हैं, तो इस तरह से ये कोई मतलब नहीं है। तो वो असीमित सुख जो जीव की हैंकरिंग है, चाहता है असीमित सुख, उससे कम है वो कहीं कम, मतलब मांडवली नहीं करने वाला, समझौता नहीं होने वाला, संतुष्ट नहीं होला, वह केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। और वह भक्ति केवल भक्तों के संग से होती है। अब हो सकता है आप लोगों को अविश्वास हो, भाई 1/11 ऑफ अ सेकेंड ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन देखिए भक्तों का दर्शन मात्र भी अगर एक कुछ क्षण के लिए हो जाए तो वहीं से भक्ति का अंकुर शुरू हो जाएगा, यद्यपि आपको आज दिख नहीं रहा है। हम पहले तो कुछ भूमिका बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद समझ में आएगी। आज आपको लग रहा है किसी ने व्यक्ति से ने भक्त को देखा है, केवल देखा मात्र है, कुछ बोला नहीं है। प्रभुपाद जी आगे को और क्लियर करेंगे, केवल देखने मात्र से व्यक्ति की भक्ति शुरू हो जाती है। तिलक ऐसे देखना कोई असामान्य बात नहीं है, भक्तों का तिलक देखना, भक्तों को देखने मात्र से, ये भागवत का शब्द है कि जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान, जो इस विष्णु मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की, कृष्ण की आराधना करता है, तो वह सम्यक रूप से भगवान को देखने में समर्थ होता है और उसका खुद का दर्शन सम्यक हो जाता है। उसको देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा, व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा। मैं अपनी बात करूं, इस जीवन में मैंने किसी इस्कॉन डिवोटी को नहीं देखा था, ये भी पता नहीं था कि इस्कॉन जैसी कुछ एग्जिस्ट करता है। 21 साल तक नहीं देखा था, तो ये आसान बात नहीं है। भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि इस्कॉन कौन ये हो सकता है, इस्कॉन इस कान से उस कान, क्या है, क्या कौन संस्था है। भक्तों को देखा नहीं होगा आज तक में, प्रामाणिक भक्तों की बात कर रहे हैं। हमने बहुत से भक्तों को पूछा, उन्होंने विष्णु प्रसाद भी कभी ग्रहण नहीं किया था, एटलीस्ट जो भक्तों के द्वारा अर्पित हो ऐसे करके। वो कुछ हो सकता है पुआ वटेवर पकौड़ा कुछ दे दिया हो, उसको विश्वास नहीं रहा होगा भगवान पे। तो मेरी बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि भक्ति का अंकुर, स्प्राउट, संस्कार केवल भक्तों के संग में आकर ही होता है। और अंततोगत, और ये एक बार हो गया तो अब ये नष्ट कभी होगा नहीं, ये तो बार बार व्यक्ति को भक्ति में लेके आएगा। तो निश्चित है वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, शुद्ध भगवान के धाम को वापस चला जाएगा। अब उसकी तुलना कर सकते हैं किसी चीज़ से, समझ गए। तो ये तो है, अब बाकी इसका और विस्तार देखिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। एम आई गोइंग टू फास्ट आउट ऑफ माई एंथुजियाज्म? ओके, कूल डाउन शुभ कृष्णदास, दिस इज गोइंग टू फास्ट। अन्वय देखिए, भगवत संगी संगस्य, श्री भगवान के भक्तों के सत्संग के द्वारा कि, अब देखिए उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। भगवत संगी, जो भगवान के संगी हैं, संग मतलब होता है आसक्त, जो भगवान में आसक्त हैं। ऑब्वियसली भगवान में आसक्त हैं, लेकिन बात है भगवत संगी। जैसे स्त्री संगी का अर्थ क्या है, जो स्त्री में आसक्त है, समझ में आ रहा है। तो भगवत संगी, तो भगवत संगी भगवान में जो आसक्त है, उनके संग के द्वारा, उनके संग का, कितनी देर का संग भाई, बहुत लंबा संग। कहते हैं लवे नापी, लव मात्र की भी, न स्वर्गम न अपुनर्भवम, ना तो स्वर्ग से और ना तो मोक्ष से। जरा समझने का प्रयास कीजिए। भवम मतलब भव होना, दोबारा जन्म होना। पुनर्भव, भव मतलब होता है जन्म होना। पुनर्भव मतलब होता है दोबारा जन्म होना, और अपुनर्भव का मतलब है दोबारा जन्म ना होना, ये अर्थ है। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग से इसकी तुलना नहीं कर सकते और ना तो मोक्ष से कर सकते हैं। तुल्यामा, तुलना की जा सकती। समझ में आ रहा है ये? जो भगवान के में आसक्त हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, भगवान की आसक्ति से युक्त हैं, ऐसे कह लीजिए, कथा में युक्त से आसक्त हैं, किसी भी तरह से भगवान की सेवा में आसक्त हैं, उनका 1/11 ऑफ अ सेकेंड लव का डेफिनेशन ये है। देखो कोई आपसे कह रहा है आई लव यू मतलब आपका वो 1/11 से अधिक सहन नहीं कर सकता बस लवे नापी ठीक है, लव मात्र ये संस्कृत वाला लव है ठीक है। 1/11 से अधिक सहन नहीं कर सकते आप ठीक है। नहीं आओ तो हम विनोद की बात कर रहे थे। लवे नापी, लवे नापी मतलब लव मात्र, मतलब इतना भी संग हो जाए अगर, तो उसकी तुलना स्वर्ग से और दोबारा मोक्ष प्राप्त करने से नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद कह रहे हैं मर्त्यानाम, मर्त्यों के लिए दिए जाने वाले आशीषः, सांसारिक आशीर्वाद जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं, उनके विषय में तो किम उता, कहने को क्या रखा है।
कहने का आशय है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति यज्ञ आदि कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसकी तुलना में स्वर्ग तो बहुत अधिक है कि नहीं। यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी भी भोग को प्राप्त कर ले, उसके बारे में स्वर्ग में कोई चर्चा नहीं होती है। अरे उसका तो जॉब लग गया है इंद्र कभी नहीं बोलता है कि यहाँ किसी को मतलब जो है बिल गेट्स के बारे में कोई चर्चा कभी नहीं होती कि भाई इसका तो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, या अंबानी का तो काफ़ी मतलब चल रहा होगा। हो सकता है यमराज जी, बस यमराज भी चर्चा करते हैं, उस पापी को लेके आना है, इस पापी को लेके आना है, अन्यथा इंद्र को कोई कुछ मतलब नहीं है ना। जस्ट जैसे उदाहरण के लिए समझें, जब ये अमृत महोत्सव हुआ था, अमृत मंथन हुआ, तो इसमें भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आए। तो वो लोग संभावना कर रहे थे, ये लड़की आई कहाँ से, तो बोले क्या नागलोक से आई हो, चाहे इंद्रलोक से आई हो, ये नहीं बोले मनुष्य लोक से आई हो मनुष्य का कोई व्यक्ति इतना सुंदर हो नहीं सकता है। तो वो तो उनके लिए असंभावना थी, यानी कि मनुष्यों की प्राप्ति जो लौकिक सिद्धि प्राप्त करते हैं जगत में, उससे देवताओं को कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो अब समझ में आ रहा है कि कैमुत्य न्याय भाई, जब स्वर्ग की तुलना, स्वर्ग प्राप्ति की तुलना भगवत संग से नहीं की जा सकती, मोक्ष प्राप्ति, अच्छा स्वर्ग को छोड़ देते हैं लोग मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, जो कहते हैं स्वर्ग में भी कुछ रखा नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते, तो मोक्ष की तुलना भी नहीं की जा सकती। तो इस जगत के प्राप्त होने वाले, अगर सामान्य भाषा में कहें, तुच्छा समझ में आता होगा, तुच्छ नहीं समझ, टुच्चा समझ, टुच्चा, थोड़े थोड़े भोगों को क्या कहा जाए, उसको क्या बात बोला जाएगा, तो ये बात बोल रहे हैं। समझ में आ रहा, श्लोक समझ में आ रहा है। तुल्यामा लवे नापी, तुलना नहीं की जा सकती। किससे तुलना नहीं की जा सकती? लवे नापी, एक क्षण के भी। किससे? न स्वर्गम न पुनर्भवम, एक क्षण के संग से, भगवत संगी संग से, जो भगवान में आसक्त हैं उनके संग से तुलना नहीं कर सकते। तो मर्त्या नाम की मुताशिश, तो उन मर्त्यों के मरणशील, मरण धर्मा लोगों को जो प्राप्त आशीष जगत में होते हैं उनको क्या करना, वो तो कहने की कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मैं बहुत स्पीड मेरी तेज हो जाए तो मुझे आप लोग इंडिकेट करते रहना। श्रीधरी, वी हैव टाइम, आई शुड गो स्लो, गो स्लो। भगवान विष्णु के भक्त भगवत संगी हैं। कौन से भक्त? तो आचार्यों ने समझाया है, जो साधना में लगा है वह भी। यही एक बार एक भक्त बता रहे थे कि भगवान के पार्षदों का संग मिलेगा, तो आदमी ये सोचेगा ना कि हमको अभी ये नए डिवोटी का संग कुछ मिल रहा है, उससे क्या होने वाला है, हमको तो प्योर डिवोटी का संग प्राप्त करना है। प्योर, इसे कहते हैं प्योर डिवोटी सिंड्रोम, सुना आपने? ये प्योर डिवोटी सिंड्रोम में मतलब होता है, जब तक गुरु महाराज देही सेवा को प्राप्त करेंगे, मतलब हमारी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? गुरु जी को ही प्रसाद खिलाएंगे, बाकी तो सब अभी सब मिक्स्ड डिवोटी हैं, सब क्या इतना कोई ऐसा हो, हाँ सकाम हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बात हो सकती है। सबका मीटर तो हम ही लेके बैठे हुए हैं ना। रामकृष्णा, एक मिनट श्री कृष्णा, हाँ लग तो महाराज ऐसे बोल रहे थे, परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोल रहे थे, ये मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए कि कौन भक्त है कौन नहीं, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं विचार करें। मैं भी जब मैं सही बताऊँ, मैं भी चकित हो गया था। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि भगवत संगी मतलब एकदम शुद्ध भक्त, और सूत गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त वो तो हैं, उसका तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन साधना में लगा हुआ भक्त का संग भी इस प्रकार का है। अभी आप देखिएगा, चक्रवर्ती पास को समझाएंगे। दिस इज माइंड ब्लोइंग, इज वेरी नाइस। तो कोई भी विष्णु का भक्त है वह भगवत संगी है। क्या मतलब है भगवत संगी? वह भगवान से आसक्त है। देखिए, भगवान का बारे में श्रवण करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की विग्रह को देखने जाते हैं, तो क्या भगवान का संग नहीं मिल रहा है, एसोसिएशन नहीं मिल रहा है? स्त्री संग का मतलब क्या होता है? स्त्री संगी का मतलब क्या है? जो स्त्री का संग, स्त्री की नैकट्य, मेरे हिंदी समझ में आ रही है, निकटता, स्त्री की निकटता को लगातार चाहता हो, मिले या ना मिले वो चाह रहा है हमेशा। कुछ समझ आ रहे हैं इस बात को? शराबी लोग का मतलब थोड़ा कि 24 घंटे शराब पीते हो, लेकिन शराब के आसक्त हैं। डू यू अग्री? उसी के बारे में, जब मिल जाएगा तो पिएंगे और नहीं मिलेगा तो सोचेंगे उसके बारे में। समझ रहे बात? उसको चाहते टेबल को नीचे कर सकते, किसी को चोट नहीं लग जाए। रामकृष्ण प्रभु कैन हेल्प देम, वो चोट लग जाएगी नहीं तो उठेंगे। ये कितनी सुंदर बात है ना। स्त्री संगी या शराब संगी, मदिरा संगी, जुआ संगी हमेशा जुआ नहीं खेलता है, लेकिन जब खेलता है तो पूरा मग्न
और उसके बाद जब नहीं खेलता है तो कहता है कब मौका मिलेगा, है कि नहीं? यही बात है। तो अब भगवत संगी का मतलब क्या है? भक्ति कर रहा है, और मान लो ये व्यक्ति वैसा भी हो सकता है, बहुत समझिए भाई डिवोटीज प्लीज समझ लीजिए, वैसे तो अब लेट हो गए, ऐसे व्यक्ति इस नौकरी करने वालों की वेशभूषा में भी हो सकते हैं, उनसे बच के रहिएगा आप। वो हो सकता है कि 8-9 घंटे नौकरी कर रहे हो, लेकिन लालसा यही है कि बाद में शाम को कथा हम कब सुनेंगे। ऐसे व्यक्ति भी आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप मास्क ला के बात कीजिए, दूर से रहिए। समझ रहे हैं बात? बी केयरफुल। क्या एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिटर्स ऑफ भक्ति, लाइट ऑन कर दीजिए उधर से। तो इनको वो दिख नहीं रहा है कि कुछ उनके सिम्टम प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन आपको भक्ति में इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है संगी का इतना सुंदर अर्थ है कि ये नहीं कि बस केवल अब बस जब भक्ति कर रहा है उसके बाद उसकी लालसा है, उसकी लालच है, अभिलाषा है कि भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, मैं कर नहीं रहा हूँ और करना चाहिए, इस प्रकार की आसक्ति। दे आर नॉट फॉर्मली डूइंग भक्ति, दे आर अटैच्ड टू भक्ति, ये कहने का अर्थ है। उनका जो होने वाला संग है उसके अत्यल्प भाग की भी तुलना न तो स्वर्ग सुख से की जा सकती है और न मुक्ति से की जा सकती है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। तुल्याम में संभावना के अर्थ में लोट लकार हुआ है। अब ये क्या आ गया? ये तो संस्कृत ग्रामर आ गई। देखिए लोट लकार आज्ञार्थक होता है, तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है कि तुलना मत करना। ऐसे कह रहे हैं, संभावना भी नहीं है कि तुलना करने की, कर मत देना कहीं। समझ में आया? तुल्यामा का अर्थ ये है कि कोई संभावना नहीं है कि आप कहीं तुलना करने बैठ जाएं कि भगवान के भक्तों का संग और इधर क्या कहते हैं स्वर्ग आदि। और इसको हम लोग शायद भक्तों से सुना, ये भागवत के महात्म्य में कि देवता लोग अमृत लेके आए, इधर कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी भागवत की, और अमृत लेके आए, कहे कि ऐसा करिए ये अमृत आप परीक्षित महाराज को दे दीजिए, नहीं मरेंगे, और हम लोग जो है आपसे कथा सुनेंगे। तो बहुत उनकी बहुत डांट लगाए, कहे तुम इस स्वर्ग के निकृष्ट अमृत का तुम कथा से तुलना कर रहे हो। आप जानते हैं कि देवता लोग अमृत पीते हैं, लेकिन फिर भी अगासुर से डरते थे कि मार न डाले। लेकिन अब आगे अभी पढ़ने वाले हैं, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कथा का पान कर रहा है वो तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु से भय क्या, मृत्यु से ही मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से क्या मुक्त हो गया? मृत्यु से ही साक्षात मुक्त हो जाता है। तो तुलना नहीं की जाती है। ये तुलना करना एक बहुत बड़ा मूर्खता है कि नहीं? वो भी और क्लियर किया जाएगा किस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक। तुल्यामा न तुल्यामा, न स्वर्गम तुल्यामा, न अपुनर्भवम तुल्यामा, इस तरह से लेना पड़ेगा। इज इट गोइंग टू मच ओवर द हेड? कोई मान लो प्रयास करे कि भाई स्वर्ग प्राप्ति कर लो भक्तों का संग से, तो कहेंगे ना भाई क्या कर रहे हो, दिमाग खराब, ऐसा कह दीजिए, तुमको समझ नहीं आ रहे। जैसा इस प्रकार की आज्ञा भगवान ने भी दी है, अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। मंतव्य समझ रहे हैं? साधु ही मानना। अरे भाई जितनी मात्रा में देखिए वो साधु वाला काम कर रहा है, साधुगिरी कर रहा है तो हम मानेंगे, और जितनी मात्रा में गड़बड़ कर रहा है हम साधु नहीं मानेंगे ना। साधु ही मानो, और नहीं मानोगे तो भगवान के द्वारा दंडित होगे। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं तुल्यामा में लोट लकार का प्रयोग हुआ, अर्थात संभावना ही नहीं है कि किसी तरह से मान लिया जाए कि स्वर्ग की तुलना आप या मोक्ष की तुलना आप भगवान के भक्तों के संग से की जाए, नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में राज्यादि जन्य भोगों की तुलना उनसे नहीं करते हैं। इस बात को क्या कहना, यह तो अर्थतः ही सिद्ध है। इनके बारे में क्या कहना? भाई ये जगत के भोग क्या सुख हैं, वो तो नितांत दुख हैं। अगर आपको आज भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, नींद उड़ जाएगी रात की आपकी। अभी जो सो रहे हैं ना जितना आराम से, वह भी नहीं कर पाएंगे। आपको डर लगता है कि यहाँ से आक्रमण हो जाए, वहाँ से, कुछ भी नहीं होता है। राजा कोई भी रहा हो, जीवगत में कोई भी राजा रहा हो, वो केवल दुख भोगता है, 1000 तरह की टेंशन, वो खाली कहने के लगता है उसको भोग है। इस जगत में जितना भोग प्राप्त होता है, व्यक्ति कभी सुखी नहीं हुआ है, ना कभी हो रहा है, ना आगे कभी होने वाला है। वो तो अपने आप में दुख देने वाले हैं। जब स्वर्ग भी दुख से भरा हुआ है, तो बताइए जगत के तथाकथित आशीर्वादों का कहना ही क्या? ठीक है, अर्थ दर्शनी देखिए। अतएव आपके जैसे साधु का संग रूपी महाधन जो हमारे अनुभव में प्रकट हुआ है, इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? अतएव का लिंक होगा पिछले श्लोक से। कह रहे हैं कि देखिए हम लोग कर्म करने में लगे हुए थे, कर्माणी बहुत सारे कर्म करने में लगे थे, लेकिन उनका कोई विश्वास नहीं था कि आगे हम कुछ लाभ होने वाला है। और प्रेजेंट में क्या हो रहा था?
मुंह काला हो रहा था। नॉट एनी अदर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मतलब मुंह काला हो रहा था, मुंह भी मन भी सब धूमिल हो रहा था, काला हो रहा था। और ऐसे में आप आ गए तो हमें तो आप बहुत बड़े धन के रूप में प्राप्त हो गए, ये कह रहे हैं। समझ पा रहे? अतएव यहाँ पे भी लोगों को खजाना बोला जाता है, निधि बोला जाता है। और इससे पहले भी अगर आपको पता हो कि नहीं पता हो, हम लोग सुन चुके हैं भगवान कृष्ण की महिमा गाते हुए कुंती महारानी कह रही थी, क्या है, निष्काम भक्तों के लिए क्या बोलते हैं, अकिंचन गोचन वाला तो है अकिंचन, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, जो हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ जो अकिंचनों के वित्त हैं एक, और दूसरा अकिंचन भक्त निष्काम भक्त जिनके एकमात्र धन है कृष्ण। तो वहाँ बताया गया था कि जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को छुपा के रखता है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करता, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के द्वारा छुपाए रख जाते हैं जगत में, सब लोग के सामने प्रकाशित नहीं होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं आपके जैसे साधु का संग रूपी महाधन हमें प्राप्त हुआ है। समझे ये महाधन कौन है? ये सूत गोस्वामी जैसे महान भक्त भगवान के धन है, और वह धन भगवान ने अपने ही कृपा से शौनक आदि ऋषि के सामने प्रस्तुत कर दिया था, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जो हमारे अनुभव में प्रकट हुआ, हम दिख रहे हैं आप और आप बोल रहे हैं, इससे बड़ा धन क्या है हमारे पास। और यही बात आगे जाकर के शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहेंगे कि हे गुरुदेव, मैं तो आज तक केवल दुख भोगा हूँ। जो पूरे विश्व का सम्राट है उसके शब्द हैं कि मैं आज तक केवल दुख भोगा हूँ, आपसे कृष्ण कथा को सुन रहा हूँ तो मैं अब अमृत का अनुभव कर रहा हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ। आज तक केवल, ओनली, केवल, नथिंग एल्स, केवल मैं दुख भोगा हूँ। ये उनके शब्द हैं भागवत के। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। चलिए, तो क्या कह सकते हैं, हमारा इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? बस भगवान की अतिशय कृपा है। भगवत संगी संगस्य, अर्थात ऐसे भक्तों का संग जो श्री भगवान के संगी होते हैं। और लव अर्थात अति अल्पकाल। लव का अर्थ समझ गए सब लोग? कितना है लव का अर्थ? 1/11 सेकेंड। ऐसे भक्तों के अल्पकाल के संग की तुलना भी कर्म के फल स्वर्ग या ज्ञान के फल मोक्ष से नहीं की जा सकती। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? स्वर्ग की प्राप्ति कर्मकांड के द्वारा होती है, और जब व्यक्ति ऊब जाता है आवागमन से, स्वर्ग में जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति, ऊपर जाता है, होटल में होता है ना, आपने जितने समय पैसा दिया उसका खत्म हो गया तो कहते हैं आप चेकआउट, चेकआउट टाइम इज 12 नून से कहना चाहिए। उसी प्रकार से पुण्य प्राप्त करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे गिर जाता है। ऐसे आवागमन करते करते फिर वो उसका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, क्या है ये, वो बोर हो जाता है, तब वह मोक्ष के लिए प्रयास करता है तो ज्ञान कांड का आश्रय लेता है। तो कह रहे हैं कि कर्म कांड का फल है स्वर्ग और ज्ञान कांड का फल है मोक्ष। तो इन दोनों की तुलना भक्ति के द्वारा नहीं की, भक्ति से नहीं की जा सकती। एवं मर्त्यानाम अर्थात मरणशील मानवों को जो तुच्छ राज्य आदि आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होते हैं, उनसे भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो बड़ा स्पष्ट है। कुछ भक्तों को कैमुत्य नहीं समझ में आता होगा। कैमुत्य का मतलब है कि जब गंगा जी में, मानो गंगा जी में कहे कोई व्यक्ति भाई ऊंट डूब जाता है, तो गंगा जी में ऊंट डूब जाता है तो आदमी का तो कहना ही क्या, समझा? इसे कहते हैं कैमुत्य। तो जब स्वर्ग और मोक्ष की तुलना नहीं कर सकते तो इस जगत के तुच्छ भोगों का तो कहना ही क्या, ये अर्थ में कहा जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हो तो इसलिए हाईलाइट किया गया है। बाकी क्लास में आप पूरी क्लास सो लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो हाईलाइट पॉइंट्स है उसमें जग करके फिर सो सकते हैं। कोई नहीं सो रहा है, कोई नहीं सो रहा है। हाईलाइट क्या है? व्हाट इज द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस क्लास? टेक इट अवे। क्योंकि साधु संग के द्वारा परम दुर्लभ भक्ति का अंकुर हृदय में उगता है, यह भाव है। ये लाइन समझ में आ रही है? क्या श्लोक है वो? बिना कोनो कर्म में भक्ति न, महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार नहीं छय। महत कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कोई भी कर्म कर ले
उसको भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो कृपा कहाँ से आएगी? हाथ से निकलेगी या कहाँ से निकलेगी? देखिए, कृपा के बहुत स्वरूप हैं। एक तो है कि दर्शन ही प्राप्त हो जाए, भक्तों को कुछ कीर्तन करते हुए देख रहे, अरे ये लोग इतने खुश क्यों हैं, वहीं से अनुमोदन शुरू हो गया, वहीं से भक्ति का अंकुर शुरू हो गया। आपको आज वो दिख नहीं रहा है, लेकिन निश्चित वह अंकुर आगे उसको फिर भक्ति में लेके आएगा। ये अंकुर असंभव है प्राप्त होना और नष्ट होना। भगवान के भक्तों के बिना भक्ति का संस्कार, भक्ति का अंकुर प्राप्त नहीं हो सकता है, कोई तरीके से नहीं। मैं बोल रहा हूं या लिखा है, क्या दिख रहा है आपको? इस जीवन में देख लीजिए ना कि कोई व्यक्ति आज तक कोई भगवान की भक्ति के बारे में बताया है? जब आप परमहंस, एक महान परमहंस वैष्णव से मिले, उसने आपको बताया ना? यस, है ना? इज इट नॉट? परमहंस वैष्णव, परमहंस वैष्णव नहीं होता है, हो सकता है वो स्ट्रगलिंग डिवोटी हो। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारे ही ग्रुप में आज मैं देख रहा हूं कि नए नए बच्चे लोग नए नए लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं। क्या वो सब परमहंस बन गए? आपने किसी को नहीं जोड़ा भक्ति में, बताइए। अरे आप कहेंगे नहीं प्रभु जी हम तो अंकुर फुटा कर छोड़ दिए। ठीक है, समझ भाई, आपने हो सकता है उसे बताया, उसने एक माला कर लिया। भी हमारे क्या नाम से प्रभु जी, आयुष प्रभु मुझे वीडियो भेजे, 6 कुलीग्स को हरिनाम करा रहे हैं। यद्यपि वो कुछ लोग उसमें लैपटॉप देख कर जब कर रहे थे, कुछ भी हो, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नामित। वो अब एक दिन आप देखना, वो लोग धुआंधार जब कर रहे होंगे। और बड़े इनोसेंटली लोग भक्तों के संग में आते हैं, वो छुप करके भक्त लोग, वो पैंट शर्ट पहन करके छुप करके भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। दिस इज माइंड ब्लोइंग। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये उदाहरण समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। अंकुर, अंकुर कौन सा अंकुर की बात कर रहे हैं? देखिए, इस समय गर्मी चल रही है, निवेदन है कि अगर आपके पास 20-30 रुपया हो तो खर्च कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, बथुए के बीज खरीद लीजिए, ठीक है? बथुए का बीज, घर में खेत तो होगा नहीं, गमला ले लीजिए, ठीक है, और उसमें डालिए, 50 बीज डाल दीजिए और खूब पानी डालिए, रोज पानी डालिए। पूरी गर्मी बीत जाएगी, एक अंकुर भी नहीं निकलेगा, समझ गए? लेकिन जैसे ही जाड़े का समय आएगा, वो अपने आप बथुआ उगने लग जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत सटीक उदाहरण दिया जा रहा है। उसी प्रकार से आज कोई व्यक्ति भक्तों का संपर्क कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, या भगवान का दर्शन करने आया धाम में, या कैसे भी, लग भी नहीं रहा है कि कोई रुचि भी है, कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है, मान उसने बोला भी नहीं है कि रुचि है, जो कुछ भी है, लेकिन भक्ति का बीज पड़ गया है। वो कालांतर में वो निश्चित प्रस्फुटित होगा। प्रस्फुटित होगा मतलब स्प्राउट होगा, एकदम से उसकी स्प्रिया आने लग जाएगी कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा आप जगत में लोगों को देख रहे हैं दुख प्राप्त करते हुए, घूमते डोलते हुए, भक्ति करने की इच्छा बिल्कुल नहीं आ रही है। बहुत जोर जोर से बोल लेंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। देख रहा है कि नहीं, दृष्ट है कि नहीं? एक भक्त पूछ रहे हैं कि अगर भक्ति का अंकुर नष्ट नहीं होता है तो उन लोगों की क्या स्थिति होती है जो भक्ति करके छोड़ देते हैं, क्या वो फिर से भक्ति के संपर्क में आते हैं? माय डियर डिवोटी, अगर आप इधर हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते तो हम आज अच्छे मूड में होते हुए भी आपको डांट देते। क्या समझ रहे हैं? यही तो समझ रहे हैं, यही तो हो रहा है। आप लोग क्या पहली बार भक्ति करने आए हैं? क्या एक पहले जन्म में भक्ति कर रहे हैं? भक्ति इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और आप बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे, बहुत सारी कठिनाई भी अनुभव कर रहे हैं, अटैचमेंट्स हैं, ये कुछ भी, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत हंसी है। एक भक्त बोले, एक दिन हमारे कुछ हम कठोर बोलते होंगे तो गुस्सा हो गए, हम संकल्प लेते हैं कि प्रवचन में दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा भाई, मुझे कुछ बोले, हम प्रवचन, हम संकल्प ले लिए, कल थे वो प्रवचन में। कितने कुछ है जो हमको खींच के वापस लाता है, संकल्प ले लेते कि नहीं जाएंगे। भक्ति का अंकुर कभी नष्ट नहीं होता है। लग जाता है कभी कभी साधु लोग थोड़ा सा वो स्कैल्पल होता है ना, स्कैल्पल वो चला देते हैं, कभी कभी मुख से निकल जाता है स्कैल्पल, जुक 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 जुक। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, लेकिन है ही ये मादक कृष्ण कथा। कौन छोड़ेगा बताओ उसको, कैसे छोड़ेगा? जैसे अब हम देखे हैं, एक व्यक्ति था मतलब उसे नशे का आदी था, तो उसे लगा कि नशा छोड़ दिया है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर से वो बीज उत्पन्न हो गया, फिर से वो नशे में प्रवृत्त हो गया। ऐसा देखा जाता है कि नहीं? यस। लेकिन ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, नशे का बीज या जो कुछ है वो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्ति का बीज नष्ट नहीं हो सकता। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज अमेजिंग। लेकिन मिलेगा केवल भक्तों के द्वारा। ये आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, है कि नहीं?
उसके लिए संघर्षशील होनो या आगे बढ़ गए हों, अनर्थ निवृत्ति पे हों, वो सब छोड़ दीजिए बात। लोगों को पता भी नहीं है कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। कोई दिख रहा है आपको, मिलते कोई वैभव मिला, कोई आपका मित्र मिला जो कृष्ण प्रेम के लिए कुछ प्रयासरत रहो? कभी सुना आपने जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति? देखिए प्रैक्टिकल घर में आप लोग कि आपको कोई दीदी बताई नहीं कुछ इस बारे में, दीदी से बारे में नहीं, इस बारे में बात नहीं होगा। इट्स अमेजिंग। आपके यहाँ है वायरस तो है आपके ऑलरेडी धीरे धीरे फैल रहा है कि नहीं? हम लोग हम भाई तो इसीलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हमारा गोल है। घर घर में एक एक व्यक्ति को वायरस डाल दें भक्ति का, फिर वहाँ से वो फैलता चला जाए धीरे धीरे करके। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि घर में मान लो कोई बहन है वो भक्ति कर रही है और वो माना खाना बना करके खिला रही है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड फूड, बी केयरफुल। और उसकी प्रार्थना भी होगी कि मेरी माँ, मेरे पिता या जो कोई भी वो भक्त बन जाए और भैया दे लेने देना, मंत्र फूक करके अब बनेंगे। हम तो सब भक्त बोलते बनेगा, बने हैं और बनेंगे। इतना इन्फेक्टेड फूड खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग तो होएगी ना। भगवत संगी संगस्य, किसी तरह से भी संग प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद ने करके दिखाया कि नहीं बताइए? प्रसाद खिला खिला करके भक्ति मिलता है। प्रभुपाद जी से बड़ा उदाहरण क्या है बताइए? हिप्पी लोग, यहाँ तक कि एक सन्यासी बोलते हैं प्रभुपाद जी लाइन में लगे थे टॉयलेट की, प्रभुपाद को बोले स्वामी गेट असाइड। उस टाइम वो हिप्पी थे, कहते हमको बहुत दुख होता है इस प्रकार से। और प्रभुपाद हट भी गए थे, कहते ठीक है आप पहले यूज़ कीजिए फिर मैं यूज़ करूँगा। ये सुंदर बात है। नारद जी देख लीजिए, नारद जी जब मिले मणगिरिवा और नलकुबर को, कितनी सुंदर तरह से वो मिले थे ना कितना सुंदर, कितना आदरणीय कार्य कर रहे थे। अब हम क्या बोले, दे वर डूइंग देयर गंधर्वा थिंग्स, है कि नहीं? और उसमें भी बोले जब नल कुबेर और मणिगिरिवा और अप्सराओं के संग विहार कर रहे थे तो अकस्मात नारद जी आए तो वो कपड़े नहीं पहने हुए थे नल कुबेर मणिगिरिवा, तो अप्सराओं ने तो कपड़े अपने जो है डाल लिए सर पे, मतलब कपड़े तन के ऊपर। ये लोग बोले जानबूझ के कपड़ा नहीं पहने, कहते हैं साधु का काम है यहाँ पे आना, ये स्थान है साधु के आने का, क्या जरूरत है इसको आने की यहाँ पे? इस प्रकार की भावना नारद जी के प्रति थी। तो नारद जी शाप दिए 36,000 साल बाद तुम के लिए पेड़ बनोगे, वो भी ब्रज में, और तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। तो समझिए 36 करोड़ साल में भी नहीं होने वाला था। अब समझ में आया? एक आध दो वो श्लोक बोले, शाप देख करके चले गए। शाप है कि अनुग्रह है? जो चीज़ 36 करोड़ 36 अरब साल में नहीं मिलनी, वो 36,000 साल में मिल गई, और बाद में उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्ति कृष्ण स्वयं दिए उनको शुद्ध भक्ति। हम लोग समझ नहीं पा रहे शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है। तो ये उदाहरण आपको मैं दे दिया। उसी तरह नारद जी चित्रकेतु महाराज रो रहे हैं फूट फूट करके, अरे हमारा लड़का चला गया, हमको लड़का नहीं चल, ऐसे बहुत रो रहे हैं। और महाराज बोल रहे हैं कि आज नारद जी जानते आज ये लड़के के लिए रो रहा है, एक दिन ये कृष्ण के लिए रोएगा। और वही फिर वो मंत्र उनको देते हैं, उपदेश देते हैं, और चित्रकेतु महाराज को 7 दिन के अंदर भगवान की प्राप्ति होती। देखिए कहाँ गलत में जा रहे थे और भगवान की तरफ लेके चले गए। ऐसे कितने उदाहरण, मृगारी, समझ रहे हैं? तो ऐसा सुंदर बात है। और इसका हमारी अयोग्यता से कोई मतलब नहीं है। योग्यता और अयोग्यता का मतलब नहीं है, बस भक्त का संग प्राप्त हो जाना चाहिए, वह फलीभूत होगा ही। अगर अपराध है, अगर मान लो अपराधी कर रहा है जैसे कि नलकुबर और मणिग्रीव, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, और अगर अच्छी भावना है तो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाए, लेकिन फलीभूत होगा ही। और नारद जी स्वयं दासी पुत्र थे, भक्तों का संग प्राप्त करके प्रभुपाद जी कहते हैं अपने आप में अद्वितीय है। नारद जी बन गए हैं ऐसे, उनकी जैसा कोई है नहीं, अद्वितीय हैं, ब्रह्मांडों में भ्रमण करके भक्ति दे रहे हैं। दिस इज ऑल इन लाइन फॉर अस। तो ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। भक्ति का अंकुर एक बार जागृत हो गया, अब वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है, और अन्यथा वह नष्ट वह उदित हो नहीं सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, बथुए का बीज डालेंगे तो बीज तो आना चाहिए ना, बीज कहाँ से मिलेगा? बीज तो लाना पड़ेगा ना। तो बीज नहीं डालेंगे तो चाहे कितने जाड़े बीत जाएंगे, वो बथुआ नहीं उगने वाला है। मेक सेंस? ये बात है। आर यू ऑल विद मी? कोई कठिनाई तो नहीं लग रही है? अब निश्चित आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया, यही तो कहना चाहते हैं आप? नहीं, इसमें भी कैमुत्य है। भगवत संगी का संग की तुलना किसी से नहीं कर सकते, तो उसमें भी कैमुत्य दिखा था ना, स्वर्ग से, ना मोक्ष से, और इस जगत की वस्तुओं से क्या कहना। अब इस भगवत संग में, भगवत संगियों में भी कैमुत्य है, तारतम्यता है, अतिशयता है। उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा भक्त जो साधना में लगा हुआ है,
उसके लव मात्र संग की तुलना भी हम कर्म और ज्ञान के संपूर्ण फल से नहीं कर सकते। और बहुकाल व्याप्त साधु संग का क्या कहना, इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर बात है। देखिए, जो साधना में लगा तो उसका हृदय तो पूरी तरह शुद्ध हो गया है ना इज इट नॉट? 100% प्योर। और साधना की शुरुआत कब से होती है? श्रद्धा। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको इस श्रद्धा है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उसके द्वारा भी आप श्रवण करके भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये तो भी बहुत उच्च स्तर पे नहीं ले जा पाएगा, अंकुर जागृत करा देगा। अब इससे आप लोगों को क्या सुनाई पड़ रहा है? आप अपने लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। यद्यपि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हम लोग साधना में तो लगे कि नहीं, हम भी भक्तों को, अन्य लोगों को संग दे करके भगवान के बारे में, भगवान की तरफ लेके आ सकते हैं। और हमारे संग भी तो यही हुआ है। ये देखिए सामने टीका में लिखा। अब आपस में कोई झगड़ा मत कीजिए, इसके आप लोग कर भी नहीं रहे हो, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हम तो भी बहुत शुद्ध हो जाएंगे तब हम प्रचार करेंगे इत्यादि इत्यादि। नहीं, आप भगवान की बात को यथावत बताइए। आप साधना कर रहे हैं, यू नो दैट गोल ऑफ लाइफ इज लव ऑफ गॉड। हम भगवान की प्रेम प्राप्त करने के प्रयासरत हैं। दीक्षा हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा, एस्पिरेशन नहीं, दीक्षा पर निर्भर नहीं करती है। डज दैट मेक सेंस? तो ये बहुत सुंदर बात हम पहले सीख रहे हैं कि भगवत संगी का एक लेवल क्या है? साधना। अब जरा विचार कीजिए, साधना है इसका मतलब है पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं किया है। तुलना क्या कर रहे हैं? देखो, साधक है वह पूरा फल प्राप्त नहीं किया है, और इधर और कर्म और ज्ञान का पूरा फल दे रहे हैं तुमको। तो लो इधर तो लो, आप कर्म और ज्ञान का, स्वर्ग और मोक्ष आदि पूरा देंगे, पूरा कंप्लीट देंगे। और इधर कोई साधना में लगा हुआ है जो पूर्ण अभी परफेक्ट नहीं हुआ, उसका केवल एक क्षण का संग देंगे या जो बहुत थोड़ा संग देंगे, तो है तब भी तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जो मोक्षकामी है वो कभी नहीं बताएगा आपको कि भगवान के जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम है। और स्वर्गकामी तो छोड़ दीजिए, वो तो खुद ही बोलते हैं कि वेद में इसके अलावा है क्या? कुछ नहीं है। गीता में बोलते हैं, क्या है श्लोक? याम इमाम पुष्पितम वाचा प्रवदंती विपश्चिता वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादना। जो वेदवादी हैं, जो वेद के कर्मकांड से आकर्षित है, कहते कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं उनका उद्देश्य है स्वर्ग की प्राप्ति करना, बस कुछ नहीं और ऐसे करके। जबकि भक्त जानते हैं कि वेदों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को समझना। ये समझावट केवल एक भक्त के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। क्या इस जगत में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में, तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाओं में, ब्रह्म कुमारी में भी या और भी उनको भ्रमित हैं ऐसे करके घूम रहे हैं, लेकिन उनका भ्रम जा नहीं रहा है और न ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उपलक्षण से और भी बहुत सारी संस्थाओं का पकड़ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एक भी व्यक्ति से पूछ लो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एक व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये भी नहीं पता होगा कि भगवान कौन है। भगवान के अंदर शिव जी को तो बैठा देते हैं लोग, भगवान के जानेंगे? बताइए, भगवान ने गीता नहीं बोली है, शिव जी अंदर बैठ करके भगवान से बुलवा रहे हैं। कितना आश्चर्यजनक है, हास्यास्पद है, पगले घूम रहे हैं इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे पगलों का संग को तुलना नहीं की जा सकती, फालतू बात है। इस्कॉन का एक नया डिवोटी, एकदम 2-4-5 महीने वाला डिवोटी भी प्रचार कर सकता है कि कृष्ण भगवान हैं, हम उनके नित्य सेवक हैं और हम उनके नित्य दास हैं, और भक्ति के द्वारा हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। इतनी बातें तो सब लोग को समझ में आती होंगी। क्यों भाई? राम हरि प्रभु, इतनी बात तो आप किसी को भी बता सकते हो। रामकृष्ण प्रभु तो खैर बहुत तेज है, प्रेम कृष्ण प्रभु जी है कि नहीं? दीक्षा विक्षा हो गई, साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो क्या आपके संग से लोग भक्त नहीं बन रहे हैं? यस। तो ये एक बहुत सुंदर बात हमारे सबके लिए समझने के लिए है। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ कि साधना में लगे हुए व्यक्ति का भी एक लव मात्र का संग की तुलना आप मुक्ति से भी नहीं कर सकते। थिंक अबाउट दैट। अब देखिए भगवत संगियों में कैमत्य देखिए, उसके लव मात्र। अब मान लो साधना में वे लगे हुए भक्त, उनकी बहुत काल का संग मिले तो फिर तो कहना ही क्या। कुछ क्लिक कर रहा है? समय का कैमत्य समझ रहे हैं? थोड़ा सा संग मिले तुलना नहीं कर सकते, और घंटों घंटों और रोज मिले तो फिर तो कहना ही क्या। तो और बढ़ेगी भक्ति इससे। क्लियर?
अब भक्तों को कैमित्र को देखिए, सारा प्रोसेस कर रहा है, ये थकान हो रही है अभी आप लोग को, थकान होने भी कुछ खिलाऊंगा नहीं, ठीक है। उसकी अपेक्षा जिसकी भक्ति भावस्तर को प्राप्त हो चुकी है उसके संग का तो कहना ही क्या, और उसकी अपेक्षा भी जिसकी भक्ति फलीभूत होकर प्रेम की अवस्था पर है उसके संग का तो कहना ही क्या। यह द्योतित हो रहा है, कुछ समझ रहे हैं? ये नहीं समझ आ रही है? जो साधना में लगा हुआ है उसका थोड़ा संग मिल जाए तो फिर कहना क्या, उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब जो भगवान के और भक्ति में बढ़ा हुआ है, भाव भक्ति को प्राप्त हुआ है, उसका संग मिल जाए तो कहना क्या, और जो प्रेमावस्था को प्राप्त हो गया उसको तो कहना ही क्या, उसको तो फिर वो तो रिवोल्यूशन हो जाएगा हमारे जीवन में। तब कहेंगे प्रभु जी ऐसे प्रेमी कहाँ मिलेंगे? ये जो टीका है वो किसकी है माय डियर डिवोटीज? चक्रवर्ती पाद प्रेमी है कि नहीं? श्रीधर स्वामी के बारे में क्या विचार है आपका? प्रेमी है। प्रभुपाद जी प्रेमी है। जीव गोस्वामी पाद प्रेमी है। और सूत गोस्वामी के बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? प्रेमी है। ये समझिए भक्ति संदर्भ में बड़ा स्पष्ट जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसकी कृति आप पढ़ते हो उसका संग आप करते हैं। अब बुरा मत माने कि हम बहुत भद्दा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती पाद भी इसी प्रकार से देंगे। इस जगत में लोग उल्टे सीधे गंदे संदे नॉवल लिखते हैं, लिखने के वजह से आदमी पढ़ता है तो उसके मन में इतनी पवित्रता आती है, कहता है कि नहीं अब मैं कभी स्त्री संग करूंगा ही नहीं, स्त्रियों का मुख भी नहीं देखूंगा, ऐसी भावना आती है ना। देखिए क्या है कि समझ नहीं पाते हैं, लेकिन गंदी संदी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, मन में ऐसी छप जाती हैं। ये अखबार में देखा है, जनरली हम लोग जब पहले की बात कर रहे हैं उसमें गंदी चीज़ें बहुत लोग पहले उधर देखेंगे, कचरा कहाँ रखा है ना, दे वांट से कचरा, दे से वेरी नाइस। उसको पढ़ के देखिए चित्त में क्या प्रभाव होता है। कह दीजिए कि लिखने वालों का जो आप संग नहीं कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति कामुक वस्तुएं लिख रहा है वो खुद कितना कामी होगा जरा बताइए। ऐसा तो नहीं परमहंस वैष्णव है, ऐसा कुछ है एकदम चित्त वाला बिल्कुल अलग शुद्ध है और लिख रहा है स्त्रियों के बारे में, नहीं, वो आसक्त है उसमें, और उसको पढ़ पढ़ के कितने लोगों का चित्त दूषित होता है कि नहीं। मैं क्षमा कीजिएगा मैं ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात बोलने से बात समझ में आएगी। उसी प्रकार से ये मेरे शब्द नहीं है, ये जीव गोस्वामी बोलते हैं, जिस भी व्यक्ति की आप कृति लेखनी को पढ़ रहे हैं, यू आर टचिंग हिज कॉन्शियसनेस, यू आर एसोसिएटिंग विद, उसका संग प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ पढ़ करके व्यक्ति लोग भक्त बन रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे लखनऊ से फ़ोन किया, हम किताब वितरण करके आए। हाँ मैं समझ गया हूँ कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही समझिया 8वां अध्याय गीता का पढ़ लिया, बाकी कुछ समझ नहीं आया। कितना अमेजिंग है। और कितने गीता के संस्करण हैं, पढ़ पढ़ के लोग मर जा रहे हैं, लिखने वाले मर गए लेकिन उनको कुछ नहीं परिवर्तन होता, कुछ समझ नहीं आता करना क्या है गीता के बाद। दिस इज अमेजिंग। ये बात समझनी चाहिए। जो उस वैष्णव की, जो महान वैष्णव की श्रद्धा है, जो उसका अनुभव है, वह अपनी कृति में लिख रहा है, कृति का मतलब राइटिंग्स में लिख रहा है, और उसके द्वारा वह संग दे रहा है हमको अपना। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मेरी पुस्तकें वितरित होती रहेंगी तब तक मैं जीवित रहूंगा। और ये अनुभव कर रहे हैं, हमें से कोई प्रभुपाद से नहीं मिला। जीव गोस्वामी से तो आप मिल के आए होंगे, आप मिले? नहीं मिले। रामकृष्ण प्रभु जरूर मिले होंगे, श्रीधर स्वामी से मिल के आए? नहीं मिले। लेकिन उनके देखिए टीका पढ़ पढ़ के सहज विश्वास हो रहा है ना कि ये सही है। एंड यू सी वी टेस्ट व्हाट दे हैव टेस्टेड। सो समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि महान आचार्यों की संग हमको प्राप्त नहीं है। सोचे ढूंढे कहाँ मिलेगा, क्या कहते हैं, चिराग लेके ढूंढना चालू करें कौन शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तुल्यामा की व्याख्या कर रहे हैं। तुल्यामा में संभावना के अर्थ में लोट लकार हुआ है, उसी को क्लियर कर रहे हैं। इसलिए इसकी तुलना करने की संभावना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये अर्थ है। आज्ञा दी जा रही कि तुलना मत करो। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी ना भाई, कोई संभावना नहीं है। ठीक है। अब कह रहे हैं किस प्रकार से, उपमा दे रहे हैं समझाने के लिए। मेरू की तुलना कोई सरसों के दाने से नहीं करता है, यह सूचित हो रहा है। मेरू पर्वत कितना 88,000 योजन ना, कितना बताते हैं, बहुत बहुत बड़ा है। अब कहो कि भाई कुछ तुलना की जाए सरसों के दाने की और मेरू की, तो मेरू नहीं समझ में आ रहा, तो हिमालय तो समझ में आ रहा है। कि भाई ये बताइए, वैभव से पूछते हैं, वैभव आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मनी मस्टर्ड सीड्स? अनकाउंटेबल। क्या बात कर रहे हैं आप, व्यासन पेपर के दिमाग खराब हो गया आप। माउंट एवरेस्ट की तुलना आप सरसों के दाने से कर रहे हैं, यही समझ में आ गया। सरसों का दाना और कहाँ माउंट एवरेस्ट। एक और जगह बोला गया है बहुत सुंदर कि अन्य सब योग पद क्या है, वो पहाड़ है एक बड़े से छोटे बड़े ऐसे करके, भक्ति का है सोने का पहाड़। तो सोने के पहाड़ की तुलना आप अन्य पहाड़ से तो ना करेंगे ये। लेकिन यहाँ पे, और इसलिए ये उपमा सही बैठ रही है, क्योंकि अगर आप वजन करने बैठे तो भाई इधर रखे आपने सरसों के दाने 10, 5, 20,
वटेवर, और इधर मेरू पर्वत रखा है तो क्या मतलब है? और उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, इसको थोड़ा सा उपमा को घुमा दीजिए। मान लो कोई बहुत पर्वत प्रमाण कर्म कर रहा है इधर, और इधर भगवान को अर्पित तुलसी है छोटी सी, तो भी भारी पड़ेगी। थोड़ा सा घुमा दीजिए, समझ में आ रहा ना किस तरह से? और उसी अर्थ में लिया गया है, खूब कर्म करो, खूब कर्म करो, खूब प्रयास कर लो मोक्ष के लिए, इधर खूब सारा भर दो उधर, और जरा सा भक्तों को संग मिल जाए तो वो भारी पड़ेगा, तुलना नहीं कर सकते। और बहुत भारी पड़ेगा इस अर्थ में कि कहाँ सरसों का दाना और कहाँ मेरू पर्वत। आगे देखिए, यहाँ पर तुल्यामा पद जो बहुवचन में है उसका प्रयोग बहुजनों की सहमति दर्शा रहा है। इस अर्थ से इसको अप्रमाणित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये समझ में आया? ये ग्रामर के अनुसार तुल्यामा शब्द जो है क्या बता रहे थे, प्रथम पुरुष बहुवचन या उत्तम पुरुष बहुवचन है। आप क्यों नहीं आती हैं रोज क्लास में? इट विल बी वेरी गुड हेल्प टू अस, वी नीड संस्कृत टीचर्स, यू शुड कम एंड शिफ्ट टू वृंदावन माता जी, वेरी गुड। सो रेवती माता जी की माता जी हमारी सहायता कर रही हैं। यस, शी इज मदर ऑफ रेवती माता जी, शी इज हेल्पिंग अस नाउ विद दिस। तुल्यामा इज उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम बात है बात यह है कि भाई ये मेरा मत नहीं है, शौनक ऋषि बोल रहे हैं, हम सबका है। आपने ये देखा होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों को समेट लेते हैं अपने साथ में। इस बात को तो हम सभी लोग ऐसा कहेंगे ऐसा होता है कि नहीं? मान लो बाकी लोग ना भी कहें तो भी लोग बोलते हैं, इस बात को कौन मानने वाला है? सभी लोग यही मानते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन उस तरह से नहीं बोल रहे शौनक ऋषि, यद्यपि बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। ऋषियों ऋषियों ने कहा है इस तरह से, सब संवेद बोल रहे हैं कि भाई ये बहुवचन में है। ऐसा नहीं कि हमारा ओपिनियन है कि उनका ओपिनियन, सबका ओपिनियन है कि भगवान के भक्तों का संग की तुलना आप स्वर्ग से मोक्ष से नहीं कर सकते हो। सिद्ध बात है, इसमें कोई निष्कर्षित बात है, ये बात करने का अर्थ। एक बात शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये आगे और क्लियर होगा। सूत गोस्वामी जी भी ऋषियों के संग की प्रशंसा करेंगे, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। जो हम सुन रहे हैं भागवत संग मतलब कोई हमको सुना रहा है और हम सुन रहे हैं, जो सुनने वाला है वह संग ले रहा है, ऐसा आप सोचेंगे ना? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोथ वेज इट इज संग। ये आगे के श्लोकों में क्लियर होगा। मैं वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड। कोई व्यक्ति कृष्ण कथा का आग्रही है तब कथा बोली जा सकती है, तो दोनों का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है। इस बोथ वेज। याद आ रहा है महाराज क्या बोल रहे थे? जो कथा बोलता है वह बहुत क्या है, वो भूरिदा है, और जो कथा सुनता है वह भी बहुत भूरिदा है, उदार है, ग्रहण कर रहा है, भगवान की महिमा समझ रहा है, तब तो कथा में आके बैठेगा। सभी भूरिदाओं को प्रणाम। जय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल। आप लोग नहीं होते तो क्या मैं इतने उत्साह से कुछ बोल पा रहा होता? आई एम वेरी हैप्पी टू सी, एक्चुअली वेरी हैप्पी। शिल भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। उनसे कोई इंग्लिश का व्यक्ति, अंग्रेजी व्यक्ति बोला हूँ कि क्या हम आपके संग रह सकते हैं, तो उसकी काफ़ी जिज्ञासा थी भगवान के बारे में। तो उनके शब्द सुनिए क्या है, एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन भगवत कथा इज़ आवर डियर मोस्ट फ्रेंड। अरे जब समझिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, आचार्यों के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, वो सब विद्यमान है, यहीं घूम रहे हैं कहा जाए ब्रज में ही है। दे बिकम हैप्पी। ओ ये हमारी कमेंट्री जो हम लिखे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं। आपको पता है नहीं है, चक्रवर्ती पाद लिखे भक्तों को सुख देने के लिए मैं टीका लिख रहा हूँ। सुख मिल रहा है कि नहीं? जस्ट यू आर एक्सेप्टिंग इज प्लीजिंग देम। अब मैं कैसे समझाऊँ इस बात को, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ भगवत संगी संगस्य पद कहा गया, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ना तथा अस्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। श्रीमद् भागवत 3:31-35। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता, मोह तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। देखिए यहाँ गृहस्थों को नहीं बोला जा रहा है। देखिए गृहस्थ मतलब घर में है लेकिन मेधा भगवान में लगी हुई है, पत्नी की भी, पति की, बच्चों की, सबकी मति भगवान में लगी है। लेकिन संगी का अर्थ हमने स्पष्ट पहले कर दिया है, वो भले कहीं घूम रहा है लेकिन उसके मन में वही चल रहा है। बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे कि देखिए जगत में कोई व्यक्ति कहीं चलता है तो अपने विचारों को छोड़ के नहीं चलता है,
विचारों को त्याग के नहीं चलता। ऐसा होता है कि ऐसे चप्पल छोड़ के बाहर आए, ऐसे विचार छोड़ के आए, क्या विचार छोड़ के भी आए हम लोग? कॉन्स्टेंटली ढो रहा है व्यक्ति। तो स्त्री संगी मतलब कॉन्स्टेंटली उसके मन में तलब लगी हुई है, वो ढो रहा है स्त्री आदि की या धन आदि की, जो भी कह ली आसक्ति में। तो उसके कह रहे हैं कि जितनी आसक्ति स्त्री संग में होती उससे अधिक खतरनाक है स्त्रियों में जो आसक्त हैं उनमें। यहाँ पर स्त्रियों के संग से भी उनके संग को निंदित कहा गया है जो स्त्रियों में आसक्त हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसको परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बड़े सुंदर तरह से बता रहे थे। भाई देखो, ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, कह रहे थे कि देखिए अग्नि से व्यक्ति दूर रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पाँव जल जाता है। वो दिखाई नहीं पड़ता है कि वह गर्म है, लेकिन वह अग्नि के संपर्क में है। तो जो लोग इस प्रकार से भोग में आसक्त हैं, अब ऐसा लगेगा नहीं कि वो मतलब कोई ऐसी आसक्ति है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एकदम से उनसे बात करने लग जाए, दोस्ती हो जाए, उनमें आसक्ति हो जाए, अब ऐसा हो जाए कि उनसे मिले बिने ना रहा जा रहा है, इसे संग कहते हैं। डज दैट मेक सेंस? ये हमने आँखों से देखा। IIT में हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी भक्ति करते थे, और फिर ऐसे ही किसी व्यक्ति का संग कर लिया। केवल एक व्यक्ति था, वो पूरा भक्ति से दूर होगा, यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में मेरे को खुद बोले, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा कैसे लिख दी यहाँ पे, वो जो रामानंद राय का संवाद था। पूरा दिमाग उसका घूम गया बेचारे का। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा बच्चा था। ये तो आंखों से देखा है। भक्त लोगों का पतन अगर कभी होता है तो केवल गलत संग के द्वारा होता है। वन शुड बी वेरी केयरफुल। किन लोगों का संग कर रहे हैं, इस पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कौन व्यक्ति किस वस्तु में आसक्त है, यह उससे सूचित होता है कि वो बात क्या करना चाहता है आफ्टर ही गेट्स डाउन फ्रॉम व्यासासन। व्यासासन पे तो चलो भगवान के बारे में बोलते ही हैं, लेकिन भगवान के मतलब कथा हर व्यक्ति व्यासासन में बैठा भी नहीं होता है, लेकिन व्यासासन के बाद क्या बोलना चाहते हैं, दैट शोज योर माइंड, इज इट नॉट? कहाँ हमारा मन जा रहा है, कहाँ हमारी आसक्ति जा रही है। आपने देखा है कि इस जगत में अगर मान लीजिए लोग कर्मी लोग हैं कुछ है, तो वो 1 मिनट के लिए भी कथा सुनना नहीं चाहते। और हम लोग जब भक्त बनने का कुछ प्रयास कर रहे थे, तुरंत आरोप कर दिया जाता है, तुम तो 24 घंटे कृष्ण के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है वो बगल में बैठ के सुन रहे हैं हमसे। आरोप लगा सबके ऊपर। कितने लोग पे आरोप इस प्रकार का हो चुका है? ओके, आरोप लग, अरे आप तो, आपकी तो माता ही डिवोटी, आप कैसे आरोप लगा सकती हैं? हाँ, बाहर के लोग बोल सकते हैं कि तुम तो 24 घंटा बस भगवान के बारे में बात करोगे, जबकि आप उससे खाली 2 मिनट ही बात करेंगे भगवान के बारे में। तो आप समझ गए, एकदम एनर्जी है भाई, हम भगवान के बारे में सुनना ही नहीं, ऑल आउट ऐसे कहना चाहिए। ये है, तो उसे आप समझ सकते हैं। और जरा सा बात कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ आपको। हमारे रिश्तेदार आए थे यहीं पे, तो हाँ है डिवोटी तो खैर है ही, लेकिन हम मजाक के लिए बताते हैं, कुछ समझ में आता है। तो उनको शेर में बड़ी रुचि है, बहुत रुचि है। तो मैं इधर गया, हम प्रसाद पा रहे थे, कहा ये बीमार है, बुखार है। हमने कहा अच्छा। ऐसे हमने टेस्ट किया, कुछ जरा बताएंगे शेयर्स के बारे में। तुरंत खड़े हो गए तुरंत खड़े, और दनादन बताने जा रहे हैं, जबकि मैं सुन नहीं रहा था। मैं खाली मैंने टेस्ट करने के लिए तुरंत सारा बुखार भूल के कंबल खोल करके धड़ाधड़ बातें करना शुरू की। ये शेयर्स देखो, यहाँ पैसे लगाते हैं 5 मिनट। तब देख रहा था कितना लोगों को आसक्त होते हैं इस पर पैसा, मतलब जो भी अपनी बात विषय पर बात करने के लिए। और मैंने देखा कई बार मैं कुछ थोड़ा फिलॉसफी की बात करूँगा तो वह उतना उसको नहीं ग्रहण करते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? संग मतलब आसक्ति। आसक्ति किसमें है? तो इस प्रकार से प्रभावित करती है। बहुत अच्छी बात है। यू मस्ट रिमेंबर, जिन लोगों से आप सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, उनकी श्रद्धा ट्रांसफर हो जाती है। आप देखिए जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनसे सुनेंगे तुरंत आपके मन में आएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जब कर रहा हूँ, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। वो देखो वो कहाँ पहुँच गया, तुम यहीं रह गए। वो कहाँ पहुँच गया, उसको पूछो कहाँ पहुँच गया, जेल में। जेल देखो वो जेल का रोटी बेचने वाला बन गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ना आप जेल में हो, कोई व्यक्ति कोई अच्छा कैदी है, वो जेल में पहुंच गया, और आप कहो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो केवल जेल से निकलने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें तो उस जेल में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। समझ पा रहे मेरी बातें? इस बहुत इस जगत में जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो जेल में प्राप्त होने की तरह है। और ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने वाला व्यक्ति के पास ये चाबी प्राप्त हो गई, जिसके द्वारा वह जेल से निकल के भगवान के पास चला जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि जो यहाँ पे स्त्रियों के संग से भी उनके संग को निंदित कहा गया है जो स्त्रियों में आसक्त हैं। इसी प्रकार भगवान के संग से भी अधिक, हियर केयरफुली, भगवान के संग से भी अधिक, भगवान के संग से भी अधिक,
भगवान के संगियों का संग अति वंदनीय, अति प्रशंसनीय और अति अभिलषणीय है। ये शब्द समझ में आ रहा है? वंदनीय मतलब पूजनीय, किससे अधिक? भगवान से भी अधिक। और ऐसा नहीं है, लोगों ने भागवत में भगवान को देखा है, भगवान को देखा है। ध्रुव महाराज के आप सुन ही सकते हैं, भगवान को देखा है और क्या मांगा है? हमें भक्तों का संग दीजिए, उन भक्तों के संग में आकर मैं कृष्ण कथा कर सकूं। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? हम ये सोचेंगे ना कि भगवान दिख जाएंगे तो हमारे जीवन की पूर्णता है, और ये है। लेकिन भगवान के सामने, एकदम आज से सामने, फेस टू फेस, आई टू आई मिलने के बाद भी लोगों ने भक्तों का संग मांगा है। और भक्तों का संग मतलब भक्तों के संग में आकर के चाउमीन खाना है नहीं, चाउमीन भी खा सकते हैं, प्रसाद भी खा सकते हैं, लेकिन बेसिकली बात है भक्तों के संग में आकर के कृष्ण कथा का श्रवण करना, ये मुख्य बात है। कीर्तन करना, भक्ति करना, ये चीज़। एक थोड़ी सी बात देखिए कभी, इज द ईगरनेस ऑफ डिवोटीज। हमारे महाराज पे बहुत सुंदर प्रवचन किया। इट इज द ईगरनेस ऑफ द डिवोटीज विच कॉजेज कृष्णा टू मैनिफेस्ट हिज ब्यूटी एंड ऑपुलेंसेस। कुछ समझ में आ रहा है बात? आप रोज दर्शन में, हम पहले हिंदी में बोलना पड़ेगा, भक्तों का ये जो आग्रह है, कृष्ण को देखना है, कृष्ण की सेवा करनी है, इससे कृष्ण खुश होकर के अपने सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। मान लो आप कल दर्शनार्थी में जाएं और कोई नहीं, आप ही गा रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम, आई एम द अलोन पुरुषम, इज द आदि पुरुषम, आई एम द अलोन सिंगल पुरुषम, है कि नहीं? अजीब सा लगे कि नहीं? या जब कर रहे हैं आप अकेले, हरे कृष्णा हरे कितना, पूरा कहीं कितना कितना हरे हरे कितना हरे हरे करो, है कि नहीं? लेकिन जब देखते भक्त लोग पूरा उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, इज इट नॉट वी बिकम हैप्पी? आप हम लोग जितना ये कथा वथा पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हम अगर कथा नहीं करते तो पढ़ने वाले थे? नहीं होता है, और उतना टेस्टी भी नहीं होता है, उतना टेस्टी भी नहीं होता है। जितना मैं उसको पढ़ के टेस्ट किया, उससे अधिक डिस्कशन में टेस्ट पड़ जाती है। तो ये सब अति वंदनीय, क्योंकि देखिए एक बात, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भगवान सामने भी होंगे तो कुछ प्रेम नहीं अनुभव होगा। प्रेम होगा तो भगवान प्यारे लगेंगे। कुछ समझ में आई बात? और प्रेम प्राप्ति होगी भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। भगवान स्वयं बोले हैं इस बात को, मेरे सामने बैठने से कुछ नहीं होता। धोबी ने भी भगवान को देखा था कि नहीं? और भगवान कपड़ा मांगे और नहीं दिया। क्लियर? और ऐसे ही ब्राह्मण की पत्नियों ने भी ने अपना भोजन दौड़ करके जाके दिया और ब्राह्मणों ने नहीं दिया। तो क्यों? ब्राह्मण की पत्नियों को मथुरा जाने वाली गोपियों का संग प्राप्त था, उनसे उन्होंने भगवान के बारे में सुना था। ये सब बातें समझ पा रहे हैं? बातें, ये चीज़ें, ये कितना स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कि कृष्ण साक्षात, कैन यू इमेजिन? मान लो नरसिंह देव दरवाजे के बाहर खड़े हो, कहो भाई कुछ लाओ खाने के लिए, कह रहे वहाँ तो आप मना भी नहीं करोगे। नरसिंह देव को मना करना, कहते देखो तुम्हारा सामान भी खा लेंगे और तुमको भी खा लेंगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नरसिंह देव को तो मना नहीं करेंगे, कृष्ण को भले मना कर दे, कोई दिक्कत। नरसिंह देव जी का मूड ठीक नहीं है। ठीक है। सो बट एनी हाउ द आइडिया इज संग अति वंदनीय। किससे अति वंदनीय? भगवान से भी, भगवान के संग से भी। अति प्रशंसनीय, बहुत बढ़िया है। भगवान के भक्तों का संग मिलना। अति अभिलषणीय, अभिलषणीय मतलब जिसकी अभिलाषा की जानी चाहिए, अर्थात भगवान के संग से ज्यादा भक्तों के संग की अभिलाषा की जानी चाहिए। यही तो अर्थ है। इट्स अमेजिंग, नहीं? माइंड ब्लोइंग कमेंट्रीज। तात्पर्य देखिए, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। क्या ओपनिंग स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का! कुछ समान है जो तुलना कर रहे हैं, कुछ समान होना चाहिए ना। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते हैं। पहली बात, भक्तों का संग कोई भौतिक लाभ नहीं है, यह आध्यात्मिक बात है। जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं, वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं, वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो भोगी है, मतलब वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं यहाँ क्या मिलेगा? स्वर्ग जाएंगे, और फिर स्वर्ग से नीचे गिर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर जाएंगे। ऐसे करते रहते हो, आदि अभ्यस्त हो गए। उन्हें कुछ अब जीवन में उनके कोई और उच्चतर सुख या और उत्कृष्ट सुख की इच्छा नहीं है। ऐसे लोग देखे हैं कि नहीं आपने? सभी लोग प्राय ऐसे होते हैं। करते करते जब कोई व्यक्ति एकदम ऊब जाए कि भाई इससे भी कुछ परे है, तब वह जगत से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। ये बात बोल रहे हैं। तो यानी कि वो स्वर्गकामी और मोक्षकामी को बताया।
जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार की मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म ना होना कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग वृद्ध हो जाते हैं वो कहते हैं हम मुक्त होना चाहते हैं। जीवन भर वो भोग कर लिए और देखा कि इसमें कुछ रस है नहीं, भोग तो केवल दुख का निर्माण करता है। तो कुछ लोग इस प्रकार की इच्छा करते हैं, लेकिन अब कठिनाई ये है कि साधन करने का सामर्थ्य समाप्त हो गया। लेकिन वाकई अगर किसी की मोक्ष की इच्छा हो जाती है, मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता है। लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा भी नहीं है, मुक्त होना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता है, लेकिन भगवान की सेवा का भी उसको ऑप्शन नहीं आया इसमें। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, न ही वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्त भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतएव वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा इजी नहीं है। स्वर्ग लोक में सुख कैसा है? जैसे घोड़े के अंडे। घोड़े कितने अंडे देता है? पहली बात तो घोड़ा अंडा देने, घोड़ी कितने अंडे देती है? तो घोड़े कोई अंडे नहीं देती है। अच्छा, आकाश के पुष्प देखे होंगे आप लोगों ने तो जैसे आकाश के पुष्प नहीं होते, आकाश में पुष्प होते नहीं है, घोड़ी अंडे नहीं देती, मतलब सीधे बच्चा पैदा करती है, उसी प्रकार से स्वर्ग का सुख तो फैंटास्मोगोरिया या एक से कहा जाता है, एक और उदाहरण दिया जाता है इंद्रिक जाल। मतलब वो कहीं कहीं लाइट वाइट दिखाई पड़ती, लगता है कि कुछ घर वर बना है, कुछ नहीं वहाँ पे, इस तरह की भावना होती है। ठीक है, अब सुख दुख की भौतिक धारणा से मुक्त, इसका अर्थ क्या है? सुख का मतलब होता है हमें कुछ सुख का मतलब क्या होता है बताइए? जगत में सुख कब मानता है व्यक्ति? उसकी इंद्रियों को या मन को अनुकूल कुछ लगने वाली वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसको सुख मानते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए भूख लग रही, कुछ खाने को मिल गया, या आँख में कुछ देखने की, रूप देखने की इच्छा देखने को मिल गया, ऐसे करके उसको सुख मानते हैं। और दुख क्या है? उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छी वस्तु नहीं देखने को मिली। कभी कभी जो वस्तु शुरुआत में अच्छी लग रही थी वही बुरी लगती। अभी देखो क्या हो रहा है, ये प्रभु जी बार बार एसी क्यों बंद कर रहे हैं? ठंड लग रही है, फिर चालू क्यों कर रहे हैं? गर्मी लग रही है, देख रहे हैं ये हो रहा है, ये होता रहता है। अभी सामने देख रहे हैं ना, जब चल रहा है ये यही नहीं, हर जगह देखिए, कोई वस्तु आप देख लीजिए, बड़ा सुंदर कूलर लाएंगे, अरे आवाज बहुत कर रहा है कि नहीं? इस जगत के हर वस्तु का स्वरूप इसी प्रकार से लगेगा बड़ा सुख में है, बाद में वही दुख में हो जाती है। बच्चे व्यक्ति बहुत मतलब क्या कहते हैं करता है कि बड़ी योजना बना के करता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, जूम की क्लास हो गई थी, उसमें हमने म्यूट नहीं किया था गलती से लोगों को, तो एक माता जी की आवाज़ आई, अरे तुम लोग मर जाते तो अच्छा अब पता नहीं कौन थी, याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे सुनाई बड़ा, हम तो सुनाई दिए। तो मतलब आप देखना है कि सुख दुख की धारणा यही होती है कि हमारे इंद्रियों के कुछ अनुकूल हो जाए, ये प्रतिकूल हो जाए, तो उसको आदमी जो है दुख मानता है। तो समझ गए हैं भक्त लोग कि यहाँ से हमारा सुख दुख नहीं मिला है, सुख हमारा जो भी सुख मिल रहा है वह कृष्ण के द्वारा प्राप्त होना, ये बात है। तो मुक्त है, मतलब इधर भोग की कोई प्रयास नहीं करते, भोग त्याग में नहीं लगते हैं। समझ में आ रहा सब डिवोटीज को? ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रभुपाद देखिए समझा रहे हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। ये समझ में आया? जैसे भारत का एम्बेसडर समझते हैं, तो राजदूत अगर पाकिस्तान में जाता है तो क्या पाकिस्तानी हो जाता है? अमेरिका जाके तो जरूर अमेरिका हो जाता होगा, अमेरिकन। और चाइना जाके तो चाऊ चाऊ बोलता ही होगा। वो चाऊ चाऊ बोलना शायद उसको आता भी हो, चाइनीज सीख भी लिए, लेकिन फिर भी वह है भारतीय ही है। इजी? ठीक है। तो भक्त लोग चाहे कहीं पे भी हो, इट्स नॉट द प्लेस, यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। आप उस स्थान पे हैं जहाँ पे आपकी चेतना है। तो क्या है? भगवत संगी। जब भगवान में ही बात लगी हुई है बोलने के लिए, मन लगा हुआ है, तो आप रियली उस भौतिक जगत में है नहीं। और आप लोग शायद अनुभव भी करते होंगे,
एटलीस्ट कथा के समय तो हम लोग कुछ समय के लिए भौतिक जगत से थोड़ा अलग हट जाते हैं। आपने महसूस किया है? नहीं तो कुछ ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ फालतू की सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी और सेल्फ क्रिएटेड टेंशन्स हैं। खुद ही गढ़ ली गई हम कुछ दायित्व बना लेते हैं, उसके अनुसार वो पूरे नहीं हो रहे तो कुछ टेंशन बना लेते हैं, है कि नहीं? हम व्यक्तिगत बोलेंगे तो आप लोग बुरा मानोगे, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, किसी सिद्धांत बोल दे रहे हैं। अपने से बनाई हुई कुछ ड्यूटीज़ हैं, अपने से बनाए हुए टेंशन को पाल रहा है व्यक्ति। कथा के समय तो कम से कम कुछ शोक मोह भय का निवारण होता है। और सोचिए अगर लगातार हम लोग इस चित्त में मतलब कॉन्शियसनेस में कि लगातार भगवान के बारे में सुनते रहे, बोलते रहे, तो क्या कभी आज भौतिक जगत का स्पर्श भी करने वाले? एक्चुअली कभी नहीं करने वाले। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव। तो एक शब्द वो बोल देते हैं। इन्होंने बताया था ग्वालों की लड़ाई हो रही है प्रसादम में, मेरा आधा घंटा इसमें खराब हो गया। यू हैव टू स्पीक फॉर द मैनेजमेंट सेक। एक लाइन से ग्वालों की प्रसादम के समय झगड़ा हो रहा है, 9 शब्द ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ही हैज़ टू से इट्स योर ड्यूटीज, ओके हमें कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चित्त तुरंत उधर चला गया, कैसे मैनेज करो, ये करो करो, क्यों होता अनिश प्रभु, है कि नहीं? हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये करो वो करो, अनिश इज इट नॉट? और यहाँ भागवत कर रहे हैं तो ये तो नहीं है, अरे भाई यहाँ 25 लोग आए हैं और 25 लोग कथा सुनना चाहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहाँ से लाए? कोई कठिनाई है ऐसी? कभी वो झगड़ा हुआ इस प्रकार का जूम पर सुन, इज इट नॉट? कभी सोचे, कभी इस तरह का झगड़ा हुआ कि भागवत हो रही है, भाई लोग लठ मार रहे हैं हमें सुनना है, कभी नहीं होता है, इज इट नॉट? तो ये सब चीज़ें हैं। तो यू कैन डायरेक्टली परसीव, एक्चुअली बिकम अलूफ फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। बहुत अच्छा चैतन्य चरण पर बोल रहे थे, ब्राह्मण इस जगत में रहता है लेकिन जगत का नहीं होकर रहता है, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। और लोग बोलते भी होंगे, यार तुम लोग तो अलग ही दुनिया में रहते हो, बोलते नहीं आप लोग? कहते हैं हाँ, यस यस, दैट्स अ फैक्ट। चूंकि उससे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है? ग्रेजुएशन है, बीएससी बीटेक है, एमटेक पीएचडी से क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन? ये तो खाली एक ना बस लिख लिया गया है। हमारा भी कहीं वो सर्टिफिकेट धूल झाड़ रहा है, कहीं पे होगा वो। चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। स्पष्ट है, सब समाप्त हो जाएगा। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि ये आध्यात्मिक होती है। एक बात समझ लीजिए, इसको समझिए, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट टू प्योरिटी एंड देयर इज नो लोअर लिमिट टू ह्यूमिलिटी। तो अब भक्ति करने कितना आगे बढ़ेंगे, वही कोई लिमिट ही नहीं है। कैन यू थिंक अबाउट दैट? कोई लिमिट ही नहीं है। प्रेम, प्रेम के बाद अनुराग, राग, और क्या उसकी भी तारतम्य बढ़ती जाएगी। इटर्नली आप आनंद लेने वाले हो। ये अब इनके मन में चिंता हो रही शायद, अरे भाई हम तो भी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्या शाश्वत रूप संघर्ष करने वाले? संघर्ष तो निष्ठा के ही स्तर पर समाप्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति वन टाइम पेमेंट हो गया। अनर्थ निवृत्ति एक बार हो गई, निष्ठा के स्तर पे भी आपको रोज अच्छा लगेगा। एवरीडे गुड चैंटिंग, एवरीडे गुड हियरिंग, नींद की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। बट पूरे शाश्वत काल में अगर वन टाइम डाउन पेमेंट करना है तो क्या कम है? सर ज़्यादा है। शाश्वत काल देखो कितना दिखाई पड़ता है। शाश्वत काल कहाँ तक दूर, कहाँ तक देख पा रहे हैं आप लोग? 100, 200, 300 साल, 500, 1000, लाख, करोड़ नहीं देख पा रहे ना वहाँ तक। उसमें अगर हमने मान लो 20, 25, 30 साल, 500 साल, 1000 साल लग गए, इतना लगता नहीं है। अनर्थ निवृत्ति हो गई तो कितनी मजे आने वाले हैं, समझ रहे हैं? और एक दिन आपका अगला मान लो अगला जन्म हुआ, कहेंगे ये क्या, हरे कृष्ण मंत्र मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। एक साधु की जीवनी मैंने पढ़ी, बड़े महान साधु थे, तो वो पैदा होते हरि नाम कर रहे थे, उनको पैदा होते अच्छा लग रहा था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में हमने सुना, महाराज बता रहे थे 9वीं क्लास में थे, गांव में बैठे थे और वो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे वो। तो उनके पिताजी बोले, अरे तुम्हें कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत हो गई, तुम्हें क्या परेशानी हो गई, क्या हो गया? वो घबरा गए, बच्चा बीमार हो गया, क्या हो गया? कुछ बोले नहीं। बचपन से 11:30 बजे तक, बचपन से चले जाते 11:30 बजे तक वापस नहीं आते दिन में, ब्रेकफास्ट छोड़ देते, कहते नहीं जब तक एक स्कंद पूरा मैं पारायण नहीं कर लूँगा और एक अध्याय पूरा याद नहीं कर लूँगा, लौट के घर नहीं आऊँगा। ये सब क्या है? एक जन्म का है और इसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर उनको उसी में पूछ लिया जाए कि आप इस प्रकार से क्यों आ सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली सिद्धांत जानते हो तो बोल ही देंगे, लेकिन रियली दैट इज द होल पॉइंट। तो आप लोग खुश नहीं हो रहे इससे? हम सभी लोगों को ये भक्ति का बीज प्राप्त है, नहीं प्राप्त है? प्राप्त है। और ये बीज अब फलीभूत होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा।
ये हमने बहुत बार देखा है, ये तो आंखों से देखा जाता है। शुरुआत में व्यक्ति बड़ा गुस्सा करेगा, तुम लोग ये परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट दे विल लाफ एट अस, देन दे विल क्रिटिसाइज अस एंड दे विल एक्सेप्ट अस। पहले मजाक बनाएंगे, क्या देखो आ गए ये लोग ऐसे करके, फिर शायद वो निंदा भी करेंगे, लेकिन बाद में वह कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत अच्छी बात है ये। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि इसका संस्कार कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियाँ यानी खजाने भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी कोई संगति इस प्रकार की है नहीं। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। ठीक है, प्रभुपाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं। भौतिकतावादी को योषित संगी कहा जाता है क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामान में होती है। बहुत फर्नीचर और ये क्या क्या उसमें रहता है, ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक बोलते भी है। हमारे एक भक्त के पिताजी बोले, मर जाऊंगा लेकिन ये नौकरी बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, और अभी मरने के बाद आ ही गई नौबत, और दे दिए बिजनेस अपने बेटे को ऑलमोस्ट। लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग, बड़ा खुल्लम खुल्ला बोले मर जाएंगे लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, इतने आसक्त हैं इसमें। ऐसी आसक्ति आबद्ध है क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा समृद्धता संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। समझ में आए बात? हमको पता भी नहीं चलेगा कि भाई हम कैसे इस प्रकार से आसक्त होने लगे। मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ स्पेशली, आप लोग देखो घर में तो बुरे संस्कार उतने मिलते नहीं हैं, प्राय कॉलेज में आपको ऐसे बहुत सारे स्त्री संगी मिले होंगे कि नहीं, और जो भी दुर्गुण आया है वह इसी वजह से आया कि नहीं। आप सभी लोग बोलेंगे हम तो बड़े इनोसेंट टाइप के थे, ये कहाँ से, हमको पता भी नहीं था कि लोग लड़के किस प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन फिर यही काम भक्तों ने भी किया, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। या पता ही नहीं था कि सब बताएंगे, फंसा लिया उनको उसी तरह से, और ऐसे करके भक्तों का संग प्राप्त होकर के शुद्ध हो जाता है। एक इस पे हमको एक विनोद की बात बताएंगे। हमारे भक्त अभी भक्ति कर रहे, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जीएलए में हम लोग कार्यक्रम करने जाते थे तो वो मांस पहले खाते थे, 4 माला जप करने लगे। तो वो लड़का रूम में घुस रहा है, दरवाजे पे है, इतने में कोई संगी आ गया उसने बोला, उसे हाथ पकड़ा उसका, अरे क्या कर रहे हो, पंडित जी के पास जाके क्या करोगे, टॉन्ट मारा, चलो मुर्गा खाने चलते, देख रहे माया कितनी शक्तिशाली, दरवाजे पे। जैसे कहा हट मैं नहीं जा रहा। और आज भी वो भक्ति में है। इस प्रकार से लोग पकड़ते हैं, ये सोच लीजिएगा बहुत प्रकार। और बाकी तो बहुत सारी उपलब्धि है, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है इस तरह का संग। तो अब अगर इधर चित्त चला गया तो जो मनमना वाला एप्लीकेशन है समाप्त हो जाएगा कि नहीं। भगवान बोल रहे मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ। तुम आपके मन में लगाएंगे तो हमें क्या देंगे, प्रश्न होगा। हमारा मन इतना अच्छा है, इतनी प्रिय वस्तु है, आपको हम देंगे तो हमें क्या देंगे, तो कहेंगे अपना धाम दूंगा, माई अबाउट, इज इट नॉट, यू विल कम बैक टू मी। तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें माला तुमको भगवत धाम प्राप्ति कराऊंगा, सिंपल। लेकिन ऐसे संगी का संग करेंगे तो क्या होगा। और देखिए स्त्रियों पर भी ये बात घटित होगी। ऐसी कोई स्त्री जो हमेशा गलत बातों में विचार रखने वाली, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, ऐसा मत सोचिए। लड़कियां भी इस प्रकार की होती हैं, लड़के भी इस प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के लोग होते हैं। जो पुरुष संग में आ सकते हैं वही सब बातें करेंगे फालतू फंड की या और बातें करेंगे, उनको भगवान की बात करने में रुचि नहीं होगी। कैसे हम चेक कैसे करें, प्रभु जी को टेस्ट तो बताओ। बहुत सिंपल टेस्ट है, कृष्णानंद प्रभु बताते हैं, कहते हैं टेस्ट क्या करना है। वो बोलो कि कोई व्यक्ति आपसे फालतू बात करने आए, आपको लग रहा है कि फालतू ही बात करेगा, कहते हैं अरे आप बहुत अच्छे हैं, आइए आइए बैठिए, हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तुरंत भाग जाएगा। ऐसे ही वैशेषिक का प्रभु बोल रहे थे, अरे आपको पता है ये चैतन्य चरितामृत की रियली बिग पर्पस, बहुत लंबे लंबे तात्पर्य हम लोग खूब डिस्कस कर सकते हैं, वो तुरंत भाग जाएगा। ये आसान बात नहीं कि आप रोज आकर के हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि चर्चा इधर उधर नहीं जा सकती है। इट इज फिक्स्ड ऑन भागवत। So unless a person has taste, he will not come for these classes like this. बहुत अच्छी बात दिख रहे हैं। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, बद्ध करने वाली है, जगत में फंसाने वाली है। ऐसा समझ लीजिए कि बस अब आपके पास चाबी है जेल से बाहर निकलने की, और व्यक्ति कहेगा ये चेन के बारे में क्या सोचा है, देखो कितनी सुंदर चेन है, सोने की चेन, इसको पाँव में बांध के देखते ना कितना सुंदर लगेगा, वाह। और ये चाबी देना, एक मिनट चाबी देना, समझ गए मेरा क्या कहना चाहता हूँ। ये हरे कृष्ण मंत्र है, भक्ति करके बड़ी आसानी से भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं ऐसे गलत लोगों का संग करेंगे तो फिर अगले जन्म में जाएंगे, और क्या जो भी होगा।
इसके बिल्कुल उलट है भागवत संगी। भगवत संगी जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। स्पष्ट समझ में आया? उसके विचार, उसके कार्यकलाप इस प्रकार के संग में डूबे रहते हैं। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। देखिए और प्रभुपाद इसमें जोड़ रहे हैं सुंदर बात कि जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के भक्तों का संग को प्राप्त हो और कथा इत्यादि सुन सके। ओके, आई जस्ट सी सम ऑफ द कमेंट्स और क्वेश्चंस इफ देयर इज समथिंग। साधु संग कैसे प्राप्त होता है जीवन में, इसका कारण क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, बस कुछ नहीं कहा सकता। एक जो आचार्यों ने समझाया वो ये है कि यदृच्छया भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, कथा चल रही, कुछ भगवान की कृपा होती है तो उन भक्तों का अकस्मात संग प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं सताम कृपा। कोई प्लानिंग नहीं किया व्यक्ति, लेकिन अकस्मात उसको संग प्राप्त हो जाता है और फिर उससे उसको लगता है तो बड़ा अच्छी चीज़ है। कोई अभी तक उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, धाम में घूम रहा या कहीं भी किसी तरह से भक्तों को देख लिया। जैसे हमारे एक भक्त, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, वो इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड में उस दिन 31 दिसंबर था और भक्त लोग समझ गए कि रेड लाइट एरिया में बहुत लोग आएंगे, लोग समझते हैं इसका अर्थ। तो वहाँ वो लोग रात के 12 बजे संकीर्तन करने के लिए गए। इस तरह से भक्त लोग कृपा करते हैं और उन्हें देखा, वो तो गलत काम नहीं करने गए थे, घूम तो रहे थे, तो देखे वो ये क्या चीज़ है, तो उस संकीर्तन के द्वारा वह भगवान के भक्त बन गए। अब दीक्षित भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, 64 माला रोज जप कर रहे हैं, वृंदावन में रहते हैं। सी, और नहीं तो दुनिया में कहाँ कहाँ घूमने चुके हैं कि वो सब प्रकार का भोग कर चुके हैं, देखने के ना कुछ नहीं रखा है। गॉट इट? इसीलिए भक्त लोग प्रचार करते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं भगवान के बारे में। कौन जाने किसको बात अटक जाए इस तरह से। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज गिव मी ट्यूशन, व्हाट डज दैट मीन? संस्कृत वाला, ओह अच्छा, ठीक है, आपके लिए एक ऑनलाइन स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक है, ओके। आई गॉट माई आंसर फॉर क्वेश्चन आई हैव 2 days बिफोर। ठीक है, और कुछ है कि नहीं है ना? कह रहे हैं तुम मुझे मन दो मैं तुम्हें माँ का ना दूंगा, माँ का ना दूंगा। पता नहीं प्रभु जी आपकी कमेंट हम समझ नहीं पाए, इसके लिए मैं तप करता हूँ। तपो दिव्यम पुत्र का ही ना सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सक्षम तो अनंत। वो कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि तुम मुझे मन दो मैं तुम्हें मक्खन दूंगा। ओ मक्खन तस्कर है ना कृष्ण, माखन तस्कर, कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन। ठीक है, ठीक है, समझ। इतनी मेरी गति नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ, इतनी मेरी गति नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट डिवोटीज केम फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। हम लोग शाम को नरसिंह देव के बारे में करेंगे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। बहुत बहुत पहले मैंने होटल में दिया था, वो बहुत सुंदर श्लोक है। तो आई थिंक 7:30 इज ओके, 7 o'clock, 6:30 से प्रसादम होगा तो 7:30 फिर 7:15 से हम लोग कीर्तन करना शुरू कर देंगे एंड 7:30 विल हैव। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।